हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। तो आज मैं लाया हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए जो कि बहुत ज़रूरी था। और मैं एक वीडियो में और भी एज की क्वेश्चन करवा दिया था और ये दूसरा क्वेश्चन आया है एज के रिलेटेड। एज से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको आई होप की प्रॉब्लम अब ना हो, लेकिन हाँ हो रही है तो मैं प्रैक्टिस के लिए ला दिया हूँ। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अगर आप बोलेंगे कमेंट में लिख के कि मेरे को और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और ढूंढ ढूंढ के ला दूंगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मज़ेदार। तो ये क्वेश्चन 3.4 एक्सरसाइज का है, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब क्या होता है, 5 साल पहले। एगो की बात कर दी गई है तो पहले की बात होगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना है माइंड में, ठीक है। तो क्या करना है, 5 साल पहले क्या बोला गया है, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 गुनी थी। फिर से बोलूं, रिपीट करूं, क्या लिखा गया है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या लिखा गया है, नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी थी, ये बोला गया है। आगे क्या लिखा गया है, 10 years लेटर, 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी की एज होगी सोनू की एज से 2 गुनी होगी। ट्वाइस मतलब 2 गुनी, 2 times, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, हमें यही फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें पहली चीज़ क्या समझनी होगी, जो नूरी की एज है और सोनू की एज प्रेजेंट एज इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं कुछ प्रेजेंट एज नूरी सोनू की, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं नूरी सोनू की एज ले लेता हूँ x, ठीक है। और मैं नूरी की एज ले लेता हूँ y, ठीक है। प्रेजेंट एज अभी हमें पता नहीं है प्रेजेंट एज क्या है, वही फाइंड करना है। क्वेश्चन में यही बोला गया है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए क्या लिखा गया है, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार का है कि अगर देखिए, तो मैं लिख देता हूं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू bx एंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी by। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं आगे। लिखा क्या गया है, लिखा ये गया है, हम 5 years एगो की बात करते हैं पहले। 5 years एगो, 5 साल पहले क्या हुआ। देखिए एज के क्वेश्चन पढ़ना और उसे समझना, जो भी मैं बोला हूँ उसे वीडियो को रिमाइंड कीजिएगा और आप बार बार अपने से बोलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगा, और जब समझ भी नहीं आएगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये करता हूँ, 5 years एगो की मैं बात कर रहा हूँ। हमें चाहिए इक्वेशन, तो देखते हैं इक्वेशन बनेगी कैसे। दिक्कत ये है, तो दिक्कत कुछ नहीं है अगर आप मेरे साथ हैं तो। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसे बार बार पढ़िए 2 से 3 बार और समझिए इसमें बोला क्या गया है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू मतलब नूरी की एज क्या है, नूरी की एज, आज अगर नूरी की एज y है तो 5 साल पहले क्या होगी, y-5। बिल्कुल सही, y-5, ये आ गया। अब मुझे बताइए, मुझे एक और चीज़ बताइए, अगर आज सोनू की एज x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x-5। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ x-5। अब मुझे एक बात बताइए, थ्राइस का जिक्र किया गया है इस क्वेश्चन में, तो इसका क्या कहने का मतलब है। इसके कहने का ये मतलब है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से, जैसे ये 2 पर्सन है, ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये एक पर्सन, 2 पर्सन है, ये हो गई नूरी और ये हो गई सोनू। जो ये नूरी की एज है ये सोनू की एज से 3 गुनी है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं सोनू की एज से अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं सोनू की एज को, तो नूरी की एज से इक्वल हो जाएगा। तो बस हमें यही समझना था। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं इसे कर देता हूं इरेज। चलिए अब हम क्या करते हैं कि मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से।
आई होप कि आपको ये बात ही समझ में आ गई होगी, क्योंकि जल्दी किसी को समझ में आता। अगर आपको नहीं आ रहा, चलिए मैं एक और बात बता देता हूँ। जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से 3 गुनी होगी। तो मतलब क्या, ये जो नूरी की एज है ये सोनू की एज है, तो 3 गुनी नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुनी। मतलब अगर मैं सोनू की एज की 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नूरी की एज की इक्वल हो जाएगा। बस बात यही कही गई है। दिख तो आपको सिंपल है, लेकिन कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत जाती है, तो मैं इसलिए 2 बार बता दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा वाई माइनस 5, ये हो जाएगा 3x माइनस 15, 3 इंटू 5 15, एंड वाई माइनस 5 इज इक्वल टू एंड वाई माइनस 3x इज इक्वल टू, अगर मैं माइनस 15 लिख दूं इधर प्लस 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस 3x इज इक्वल टू, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, जो किया जाएगा माइनस 10। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब मैं लिखता हूं सेकंड इक्वेशन। बनता कैसे सेकंड इक्वेशन, ये देखिए अब बात की गई है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, एक मान लीजिए, फिर से मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये नूरी है और ये सोनू है। ठीक है, तो ये जो नूरी की एज है वो सोनू की एज से दोगुनी होगी। नूरी की एज सोनू की एज से दोगुनी होगी। बस बात यही कही गई है। ठीक है, अब मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। देखिए नूरी की एज क्या है, अगर आज किसी की एज x है, चलो नूरी की एज हम क्या माने y, तो अगर आज किसी की एज y है तो 10 साल बाद क्या होगी x प्लस 10, नहीं y प्लस 10, क्योंकि हम नूरी को y माने। ठीक है, तो y प्लस 10 हो जाएगी। बिल्कुल बढ़िया। अब मुझे एक बात बताइए कि जो आज किसी की एज x है, तो 10 साल बाद क्या होगी x प्लस 10, वो भी मैं लिख दे रहा हूँ x प्लस 10। तो मुझे एक और बात बताइए कि अगर मैं जो ये समझाया हूँ क्या मैं इधर पुट कर दूँ, बिल्कुल सही। तो y प्लस 10 हो जाएगा 2x प्लस 20, और 1 मिनट, y माइनस 2x एंड 20 माइनस 10 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 10। क्या ये भी आपको समझ में आ गया? ये हो गई दूसरी क्वेश्चन। मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसे मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इसे मैंने इरेज कर दिया। अब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और उसे इधर लिख देता हूँ। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई है। अब 2 इक्वेशन एनसीईआरटी में ऊपर लाइन लिखी होगी, हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं पहली इक्वेशन क्या लिया हूँ, y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 10। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें क्या करना है कि इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, SUBTRACT, इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10, y माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 एंड y माइनस 2x इज इक्वल टू 10। अगर ये साइन नीचे के हमें देखना है, साइन क्या है, प्लस में है, तो हमें माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, ये हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि मैं एलिमिनेशन मेथड आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, जो किया जाएगा माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, जो किया जाएगा 20। तो माइनस 20 और माइनस एक्स, तो ये कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 20। तो ये x में किसे लिया था, मैं सोनू को एज को लिया था x, सोनू की प्रेजेंट एज में x ले लिया था, जो कि अब रियल में सोनू की प्रेजेंट एज आ गई है 20 ईयर्स ओल्ड। सोनू इस समय 20 ईयर्स की है, ये बात इसमें कहा गया है। सोनू इस समय की एज क्या है, सोनू की इस समय 20 ईयर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी इसे इरेज करूँ, नहीं करता हूँ इरेज। ठीक है, अब मैं x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, x की कोई भी वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर देता हूँ। तो मैं चलिए फर्स्ट में कर देता हूँ, y माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड y माइनस 3 टू 60 इज इक्वल टू माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, माइनस 60 उधर गया तो प्लस 60 एंड y इज इक्वल टू माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, जो कि साइन बड़े में प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस, तो हो जाएगा 50।
तो y इज इक्वल टू आ जाता है 50 और y किसकी एज है, नूरी की एज हम माने थे y, तो आज की रियल एज नूरी की क्या है, 50 ईयर्स है, 50 ईयर्स नूरी की एज है। तो सोनू की एज 20 है और नूरी की एज 50 है, तो कितना डिफरेंस है ये भी आप जान गए होंगे। अब अगर मेरे को नहीं पता कि ये आंसर सही है कि गलत, मैं आपको यहाँ से इरेज कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताइए, मैं आपको एक और वेरिफिकेशन का इसको मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़। अगर मुझे नहीं पता कि आंसर सही आया है कि गलत आया है तो मैं इसे वेरीफाई भी कर सकता हूँ। अब आप पूछोगे कैसे कर सकते हो, मैं वेरीफाई इस प्रकार से कर सकता हूँ, आइए देखते हैं। अगर ये x इज इक्वल टू 20 है, y इज इक्वल टू 50, तो मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करके मैं आ जाएगा। देखिए y क्या है हमारा 50 है, मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रहा हूँ, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 50 एंड 3x की वैल्यू 20 तो आ जाएगा 60। 3 से अगर 20 से करेंगे तो 23 हो जाता है 60, बिल्कुल सही। एंड इज इक्वल टू -10, क्या ये आ रहा है मुझे अब बताइए। 50 माइनस 60 हो जाएगा -10 इज इक्वल टू -10 एंड दिस इज अ इक्वल एंड दिस इज वेरीफाई। मतलब हमारा सोल्यूशन जो है वो सही निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।